गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 14.2 है और आपके लिए इसमें मोड एक्सप्लेन करेंगे। ये कोशिश इसलिए की जा रही है कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए अपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क्स में डी सेक्शन के अंदर पूछे जाते हैं, उन्हीं चैप्टर को पहले लिया जा रहा है। 14 चैप्टर में से एक है, उसमें से मीन आपको कल एक्सप्लेन किया गया था। आज बारी है मोड की। मोड सबसे सिंपल यही होता है ना, फॉर्मूला लर्न है तो आराम से आप मोड कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है वो कैसे देखना है वो याद रखना है। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। इस फॉर्मूले में तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, जैसा है वैसा याद करना है। मैथ्स तो फॉर्मूले का दूसरा नाम है, कोई मैथ्स करनी है तो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। आपको एक एक सम के ही वीडियो मिलेंगे, इसका मतलब ये होता है, ये इसलिए है, वैसे तो सारे सम सॉल्व करा के उनका भी ये वीडियो आपके पास भेजा जा सकता है, पर इसके पीछे रीजन ये हो रहा है कि आपको समझना है कि एक क्वेश्चन अगर आपको एक्सप्लेन किया गया है तो बुक लेके बैठो, वीडियो देख लिया और आप उस एक्सरसाइज को बाकी के जो सम है उसी तरीके से उनको सॉल्व करो। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी तो ही एग्जाम में सम सॉल्व होंगे, वरना ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे कोई जादू हो जाएगा कि एक सम से ना आप वहां पे सारे सम सॉल्व कर देंगे। फॉर्मूला मोड के लिए आपको याद रखना पड़ेगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें ये सब चीजें क्या क्या है बता देता हूँ। L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है, यानी कि जो भी मॉडल क्लास होगा उसकी लोअर लिमिट को L बोलना है, यहाँ पे L की जगह पुट करना है। H क्लास साइज या क्लास इंटरवल है। F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जो भी क्या होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F से 1 से डिनोट करना है। F0 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास से जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी है उसको F0 से डिनोट करना है। और F2 सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि जो उसके मॉडल क्लास के बाद में जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपको F2 से डिनोट करना है। अगर आप एग्जाम में ये भी लिखे आते तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपको एक ही सम सॉल्व करना है और ऐसा लिखने से कोई ज्यादा देर नहीं लग जाएगी और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फॉर्मूला पुट कर दिया। अब तय करते हैं कि मॉडल क्लास कौन सा है। अब तय करते हैं कि मॉडल क्लास कैसे फिक्स होगा। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ये क्लास इंटरवल है, मेरे को लगता है ये कल वाला ही सम है जो कल जिसमें मीन समझाया था। इन सारी फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है वो देखना है, 23, इसको मार्क करना है और ये है आपका मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास से ही आपको तय करना है कि साहब ये लोअर लिमिट है, इसको L है, इसको L मार्क कर देना है। यहीं पे मार्क कर दोगे तो यहां पुट करने में आसानी रहेगी। सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि इससे पहले वाली ये F0 है, फिर F1 है और फिर F2 है। बड़ा सीक्वेंस से चलता है 0 1 2। बस ये ध्यान रखना है मॉडल क्लास से जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी है उसको F0 डिनोट करना है, मॉडल क्लास वाली को F1, उसके बाद F2 डिनोट करना है। 0 1 2 और जो इनके बीच में गैप दिख रहा है 10 10 का, वो गैप है आपका H। आप चाहो तो यहाँ पे मार्क कर सकते हो L इज 35, ये 10, F0 इज 21, F0 इज 21, F1 इज 23 और F2 इज 14। अब कहानी यह है कि ये सब चीजें यहाँ बहुत सिंपल सी कहानी है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी उसको मार्क करना है, मॉडल क्लास नाम देना है, उससे जो उसकी लोअर लिमिट है उसको L मार्क करना है, मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी को F1 मार्क करना है, उससे ऊपर वाली F0 मार्क करना है, उसके बाद F2। इन वैल्यूज को यहाँ पुट करना है। देन कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में भी क्या है देखें। L is 35 plus F1 is 23 minus F0 is 21 upon 2 F1 is 23 minus F0 is 21 minus F2 is 14 और H क्लास इंटरवल इनके बीच में गैप जो है वो 10। सिंपल सी कहानी। अब देखो कैलकुलेशन में भी क्या है, ये माइनस करना है। अब बताओ माइनस नहीं हो गया, 23 में से 21 माइनस नहीं हो गया यार, कैसी बातें कर रहे हो। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई 23 को, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। 21 और माइनस 14 दोनों नेगेटिव है, दोनों को ये माइनस के हैं इसलिए दोनों ऐड होंगे, फिर बाद में आपको जो भी नंबर है उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। इतनी सिंपल सी कहानी। यहाँ पे आपको दिखे इसलिए इसको कैमरे को नीचे किया है।
अब समझो 35 प्लस 23 माइनस 21 कोई भी कर लेगा। 23 माइनस 21 क्या है यार, इंग्लिश पे गिनती कर लेना 2। 23 2 46 और ये दोनों ऐड होके 5 और ये 3 35। ये दोनों नेगेटिव है ना, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 35 नेगेटिव साइन लगेगा। जो साइन बड़ी डिजिट के आगे होता है वही साइन पुट करना है, माइनस 35। यहां पे 2 10 20 हो जाना है और 46 में से 35 ये 2 10 ये जो होता है ना ये ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई करना है। कई मानवों को देखा है नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, भाई साहब दया रखो, ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 2 10 20 डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा और 46 माइनस करना है 35। तो ऐसे 6 माइनस 5 करेंगे 1, 4 माइनस 3 करेंगे 1। अभी इतनी सिंपल सी कहानी बन गई है, कल भी ऐसी बनी थी। 20 में 11 का डिवाइड करना है, जो भी आएगा उसको 35 में ऐड करना है, मोड निकल गया, बाकी कुछ नहीं करना प्रभु, और 4 नंबर मिल जाएंगे। बोर्ड एग्जाम की बात है, बार बार नहीं होना जीवन में। 20 अपॉन 11 11 बन जाए 11, यहां पे 9 बच रहा है, पॉइंट लग गया 0। 11 8 88, 2 बच रहा है, पॉइंट लगा हुआ है 0। फिर 11 बन जाए 11, ऐसे चलता जाएगा तो बार बार, फिर 8 फिर 9 बच जाएगा, फिर 8। तो यहां पे आप लिख दो 35 प्लस 1.81। यहां पे हो गया आपके पास 35 प्लस 1.81, इनको ऐड करोगे, ये 135 में ऐड कर दो 36.81। वैसे मैं आपको बता दूं ये वापस 8 ही आना था, 818। तो यहां पर आप इसके कारण से इसको एक बढ़ा के लिख सकते हैं, यानी कि 8.82 लिख सकते हैं, 36.82। 1 के बाद दोबारा 8 आना था, 5 से बड़ा नंबर आता है तो उससे पहले वाले को एक रेज करके लिख देते हैं, क्योंकि हम पॉइंट का डिवाइड खत्म कर रहे हैं, आगे नहीं चला रहे। इतनी सिंपल सी कहानी है, ये आपका फाइनल आंसर है 36.82। अब आप समझ सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या ऐसी है, बहुत सिंपल सी कहानी है। अब ये आपने अगर समझा है, इसको आप फॉलो करते हैं, फॉर्मूला आप याद करते हैं, ये बातें पता करते हैं और आगे के 4-5 सम करते हैं, तो ये आपके हाथ पे आ गया। और ये आपके हाथ पे आ गया तो आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। एक ये यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं, 14.2 का ही है, एक और एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी सबसे पहले देख लेना है, ये तो सब देख ही लेंगे कि यहां पर ये 61, तो ये आपको मार्क करना है मॉडल क्लास, ये लोअर लिमिट मार्क कर लेनी है L, इससे पहले वाली F0, फिर ये फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास वाली F1 और इसके बाद F2, और इनके बीच में जो गैप है वो 10 का वो H। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, L is 60, F0 is 52, F1 is 61, F2 is 38, H is 10। अब सेकेंडरी थिंग है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, और इक्वल में इक्वल आगे मोड लिखना ना भूले, समझ रहे? थोड़ा सा बाहर भी अंधेरा है इस बार, आज लाइट थोड़ी सी कम है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें करेंगे। अगर आप लोगों को ये फायदा मिल रहा होगा इससे, वो दिख जाता है ना, वो पता चलेगा तो जरूर इसको और अपडेट करेंगे आगे के लिए भी। पर अभी आप ये कोशिश करो कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम है, ताकि आप जब अभी जैसे सेल्फ स्टडी के नाम पे घर पे ऐसे आराम फरमा रहे हैं ना, तो वहां पे भी हम मौजूद हो जाएं कि भैया हम यहाँ पे भी हैं, इसलिए ये प्रयास हो रहा है ना। बाकी और इसके पीछे और कोई रीजन मेरे को तो लगता नहीं है कि मैं यहाँ पर अपने वैसे करके टाइम मिल रहा है उसमें भी खड़े होकर मैं सम बना करके वीडियो बना रहा हूँ, इतना समझ सकते हैं आप। 60 यहाँ पे पुट करना है, F1 is 61, F0 is 52 upon 2, F1 is 61, F0 is 52 माइनस F2 is 38, और क्लास इंटरवल यहाँ के बीच में जो गैप है 20, 10 नहीं है 20 का चल रहा है भाई साहब, गलती से 10 लिख दिया, 60-80 के बीच में 20 का गैप है, 20 का गैप चल रहा है।
और पास ला के दिखा देते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, कितना सिंपल सी कार्रवाई है। 60 आपसे कुछ नहीं मांग रहा भैया, यहाँ पे रखा हुआ बेचारा प्लस अपनी जगह लगा हुआ है। हमने कई महानुभावों को देखा ये प्लस ही गायब कर देते हैं। फिर क्या मतलब निकला, आप यहाँ सॉल्व करते जा रहे हो, ये प्लस नहीं लगाया और 60 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ सब गलत हो गया। हर चीज को ध्यान से रखना है, वहां पे एक ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, प्यार से करना। 61 माइनस 52 करना है, नहीं आता ना ऐसे लिख के कर लेना, वहां पर ऐसे लिख कर देख लेना, कोई गलती नहीं जल्दबाजी में। 11 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, फिर यहाँ 5 माइनस ऐसे 9 बचेगा यहाँ। 61 2 का कर लेना, 2 1 का 2, 2 6 का 12, इन दोनों को ऐसे लिख के ऐड कर लेना 52 और 38 को। ये माइनस के हैं दोनों इसलिए ऐड होंगे, 10 8 और 9 ऐसे लिख लेना 90 और यहाँ पे 20। अब आप ध्यान से देखो 122 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो 32 हो जाएगा और यहाँ 20, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 92 का, ये कैंसिल भी कर सकते हो आप, 2 10 का 20, 2 16 का 32, ये आपके ऊपर है अगर आपको आता है तो। 2 5 का 10, 2 8 का 16। अब ये 5 जो बच रहा है ये 9 से मल्टीप्लाई ही होना है, यहां देख सकते हैं आप 60 प्लस 9 इंटू 5 और अपॉन में क्या दिख रहा है 8। इतनी सिंपल सी काम। मैंने 60 को तो शुरू से लेके एंड तक टच ही नहीं किया है अपन ने। 9 5 का 45, 45 में अपन को 8 का डिवाइड करना है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, अलग से आ गए रफ पेज में। 8 5 का 40, 5 बच रहे हैं, पॉइंट लग गया 0, 8 6 का 48, 2 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 2 का 16, 4 बच रहा है, पॉइंट लगा हुआ है फिर 0, 8 5 का 40। ये डिवाइड करके दिखाने के भी पीछे रीजन ये है कि भाई साहब कोई चीज मिसिंग ना रहे। 5.625 ऐसा है। अब ये पॉइंट के बाद के जो नंबर है ना, इनको आपको देखना ही नहीं, आपको तो ये आगे वाला देखना है और इसको 60 में ऐड कर देना है। जल्दी से देख लो, 65 पॉइंट इसने वो दे दिया है भैया, अब ये आंसर हो गया, इसने सिग्नल दे दिया है कि भैया मेमोरी फुल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तक